Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following statements is true for fuel cell? Option A, they are more efficient. B, they are free from pollution. C, they run till reactants are active. And D, all of these. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमारा फ्यूल सेल जो है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, फ्यूल सेल्स. सो पहले हम ये देखते हैं कि फ्यूल सेल्स में हमारे होता क्या है, रिएक्शन क्या होती है, देन ओनली वी विल कम टू नो द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो देखो फ्यूल सेल में जो सेल रिएक्शन होती है पहले हम वो देख लेते हैं क्या सेल रिएक्शन होती है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक फ्यूल सेल को कंसीडर करते हैं. सो लेट अस कंसीडर, मैं कंसीडर कर रही हूँ H2O2 सेल को. ठीक है, H2 और O2 का सेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेल. तो देखो यहाँ पे इसके एनोड में क्या रिएक्शन होगी H2 और O2 के सेल में. एनोड पे होगा 2H2 प्लस 4OH माइनस विल गिव 4 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस 4H2O. ठीक है, ये रिएक्शन होगी एनोड पे. फिर हमारे कैथोड पे होगा, कैथोड की क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे होगा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव 4OH माइनस. ठीक है, तो हमारी जो इसकी नेट रिएक्शन आ जाएगी, नेट ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, वो होगी 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O एंड प्लस एनर्जी. ठीक है, ये हो जाती है हमारी नेट ओवरऑल रिएक्शन. तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी और एनर्जी क्रिएट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी ऑल द स्टेटमेंट विच हैज़ बीन गिवन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज सेइंग दे आर मोर एफिशिएंट. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. क्यों 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 ये बहुत एफिशिएंट है. देखो इसके अंदर पहले तो इसको यूज़ करने में, हैंडल में कुछ इतना वो डिफ़िकल्टी हमें नहीं आ रही है. देखो हमारा हो क्या रहा है, बस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रही है और हमें प्रोडक्ट क्या दे रहा है, देखो वाटर दे रहा है और एनर्जी दे रहा है. ठीक है, पानी दे रहा है और एनर्जी दे रहा है. प्रोडक्ट में हमारे पास कुछ केमिकल वगैरह भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा किसी चीज़ को टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखने का इतना कोई हमें वो नहीं है. तो मतलब क्या है, इसको हैंडल भी करना बहुत इजी है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, मोर एफिशिएंट है. इसके प्रोडक्ट भी हमें अच्छे से मिल जाते हैं. ठीक है, फिर हमें बी में दिया हुआ है दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. ठीक है, अब देखो इसके प्रोडक्ट ही हमें मिल रहे हैं वाटर और एनर्जी, कोई केमिकल ही नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर डेफिनेटली कोई पोल्यूशन है ही नहीं. पोल्यूशन का सवाल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट में कोई केमिकल वगैरह कुछ मिल नहीं रहा, खाली मिल रहा है हमें वाटर एंड एनर्जी. तो ये फ्री फ्रॉम पोल्यूशन भी है, डेफिनेटली है. सी में हमें दिया हुआ है दे रन टिल रिएक्टेंट्स आर एक्टिव. हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जब तक रिएक्टेंट एक्टिव रहते हैं ये चलता रहता है. देखो हमने एनोड पे 4OH माइनस को लिया, तो देखो हमें प्रोडक्ट में भी वो, कैथोड में भी वो मिल रहा है, मतलब वो यहाँ से यहाँ वो चल ही रहा है. यहाँ पे भी देखो ये वाटर है और यहाँ पे भी देखो वाटर मिल रहा है. तो मतलब कहने का ये है कि ये रन करता ही रहता है जब तक हमारे रिएक्टेंट्स एक्टिव है. जब तक हमारे रिएक्टेंट्स एक्टिव होंगे ये चलता ही रहेगा. तो इसका मतलब क्या, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई. मतलब हमारी जो तीनों ही स्टेटमेंट दी हुई है वो करेक्ट है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.